अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ये देखेंगे कि सीएचएस की प्रिपरेशन में द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो है ये आप कैसे रीड करेंगे और ये आपको कहाँ से मिलेगा। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक पेड मैगज़ीन है और ये आपको मिलता कैसे। आप डिफरेंट कोई भी पेड या अनपेड ग्रुप्स, पेड जो होते हैं तकरीबन 100 रुपीज़ पर मंथ होता है, कुछ इस तरह होते हैं। बहुत से इस तरह के ग्रुप्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे और या फिर अनपेड भी अगर देखें तो उधर भी ये मिल जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस मैगज़ीन को मस्ट रीड करें। डॉन एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स या डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के आप रीड कर रहे होंगे, बट इसका ये फ़ायदा है कि जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसके बारे में आपको आर्ग्यूमेंटेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी इसमें आप कोई भी चीज़ जब रीड करते हैं तो उसके आर्ग्यूमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से हैं। जैसे प्रीवियस के एक आर्टिकल में रीड कर रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि इज़राइल इज़ नॉट अ नेचुरल एनिमी ऑफ ईरान, जिसपे मतलब उन्होंने बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया था कैसे ये दोनों एनिमीज़ नहीं हैं। यानी एक अलहदा नज़रिया मिल जाता है। बहरहाल आपने इस मैगज़ीन को पढ़ना क्यों है। पहली चीज़, इसको आपने करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है। दूसरी चीज़, इसको आपने ऐसे के लिए पढ़ना है। तीसरी चीज़, इसको तो आपने अपनी आर्ग्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना है। ये डिफरेंट पेपर्स में इसको आप कोट कर सकते हैं और इसके तरीके को आप कोट कर सकते हैं जिस तरह ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर का जो एमसीक्यूज़ पार्ट है या एमपीटी का जो पार्ट है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन मसला ये है कि ये नियरली 370 पेजेस हैं इसके, तो इसको आपने कैसे रीड करना है। तो ये इसका जो है कंटेंट है। तो इसमें आपने पता क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखें द वर्ल्ड दिस वीक है। इस वीक में जो वर्ल्ड है इसको एक सरसरी नज़र से देखना है, ब्रीफली रीड करना है। इसमें जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई उसको नोट डाउन कर देना, बाकी छोड़ देनी है। नॉर्मली अफ्रीका वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, या किसी कंट्री का बहुत इंटरनल इशू हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, लाइक अगर जर्मनी का कोई फ्रेडरिक मर्ज का इशू चल रहा है या कोई राइट कंजर्वेटिव टाइप ऑफ पॉलिटिक्स चल रही है तो ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं। ये इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। लाइक आप ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री का कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर, ऐसे में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस है उनको माइंड में रख के पढ़ना है। लीडर्स, लेटर्स, इनमें आपने वही पढ़ने हैं जो पाकिस्तान के रिलेटेड हो या फिर इंटरनेशनली जो बहुत ज़्यादा कोई हॉट इशू हो, जैसे अभी ईरान और अमेरिका के जो एग्रीमेंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड, या फिर चाइना और ट्रंप की जो अभी मुलाकात हुई है उससे रिलेटेड कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के रिलेटेड मिल जाए। तो इनविटेशन का भी यही है। ब्रीफिंग, एशिया का जो पोर्शन है ये आपके लिए नॉर्मली रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें आपने इंडिया या फिर वही कंट्री करना है जिसके साथ आपके रिलेशन में हो और जो आपके साथ डायरेक्टली किसी तरह रिलेट कर रहा हो। चाइना आपने सारा रीड नहीं करना, यूनाइटेड स्टेट्स आपने सारा रीड नहीं करना, आपने सिर्फ पाकिस्तान वाला पोर्शन करना है। हाँ, आप देखिए मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका तो आपके लिए नॉर्मली बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं होता, बट मिडिल ईस्ट रेलिवेंट होता है क्योंकि पहले पैलेस्टीन इशू चल रहा था, अब ईरान इशू चल रहा है, तो लेबनान इशू चल रहा है, मतलब डिफरेंट इशूज़ इसके चलते रहते हैं, तो इसलिए आपने पढ़ना है। यूरोप, आपने कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहा हो, कोई उधर इलेक्शंस या कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ हो, या फिर जैसे सीरिया में गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उसमें यूरोप ने कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बनाई थी, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने यूरोप के कुछ आर्टिकल्स रीड करनी है और वो भी एक आधा इनफ होगा, बहुत सारे आपने रीड नहीं करने हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ये आप रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सरसरी रीड करना है, इसको आपने डीपली रीड नहीं करना। डीपली अगर करना है तो जस्ट वन आर्टिकल और उसको अच्छे से करना है। अच्छा, अभी हम इसको रीड करके देखते हैं कैसे हमने करना है। देखें, पहला पोर्शन आ गया द वर्ल्ड दिस वीक, इसमें पॉलिटिक्स आ गई, बिजनेस आ गई, कार्टून आ गई। पॉलिटिक्स आपके लिए ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ईरान और अमेरिका की जो एग्रीमेंट चल रहा है उसके बारे में बात की है। फिर यूएई और साउथ कोरिया की जो रिपीटेड स्ट्राइक्स हैं और उनके थ्रेट्स हैं उसके बारे में बात की है। फिर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम एक अनाउंस किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए, तो ये आपको एज एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, आप इसको कोट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम को। तो इसको इस तरह आपने, मतलब ये सारा आपसे रिलेटेड होगा। इसके बाद देखिए फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है ईरान की, ये आपने जस्ट माइंड में रखना है कि ईरान और चाइना की जो मुलाकात हुई है। इसके बाद जो इज़राइल और लेबनान का इशू चल रहा है इसको आपने रीड कर लेना है। इसके बाद सूडान का, क्योंकि सूडान में रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुई है और RSF जो उनकी रैपिड सपोर्ट फोर्स है और जो उधर मिलिटरीली चेंजेस आ रहे हैं तो ये आपसे अभी रिलेटेड है, तो सूडान को आपने फॉलो अप लेना है। ज़ैम्बिया आपसे रिलेटेड नहीं है। ताइवान हर वक्त रिलेटेड होता है, लेकिन ताइवान का आपने इतना ही रीड करना है जितना आपके लिए नेसेसरी हो, अननेसेसरी चीज़ें इसकी नहीं ऐड करनी।
अब जर्मनी है, जर्मनी में क्योंकि फार राइट पॉलिटिक्स आई है तो वो अभी रिलेट कर रहा है। जर्मनी की बहुत सी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, वो मिलिटरीली चेंजेस मांग रहा है, वो नेटो से अलावा एक और फोर्स बनाने की बहुत सी मशवरे दे रहा है। तो जर्मनी को थोड़ा थोड़ा फॉलो अप लेते रहें, ये आपको यूरोपियन पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रोमानिया रिलेटेड नहीं है, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन की वार की वजह से रिलेटेड है। और इसके अलावा एम्स्टर्डम या इस तरह की ये फॉसिल फ्यूल से की क्योंकि यहाँ बात की गई है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई और बात होती तो हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की, क्लाइमेट की, नेचर की बात हुई है तो इसको हम रीड कर लेंगे। अब इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, इसको आपने सरसरी रीड करना है अनटिल अनलेस ये पाकिस्तान के साथ रिलेट ना करें, आपने बहुत डीप नहीं जाना। इसके बाद ये सारे आपके साथ रिलेटेड नहीं हैं। बिज़नेस में आपने देख लेना है थोड़ी बहुत चीज़ें, इसमें बहुत कम चीज़ें रिलेट करती हैं क्योंकि इकोनॉमी जो भी आपकी होती है ना, इंटरनेशनल नहीं बल्कि एग्जामिनर पाकिस्तानी इकोनॉमी में ही रहता है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं तो फिर इसको रीड कीजिएगा, अदरवाइज़ ये आप स्किप भी कर सकते हैं ये सारा पोर्शन। इसके बाद आ गया लीडर्स का पोर्शन। अब देखिए इसमें कौन कौन से आपने आर्टिकल्स पढ़ने, यहीं से हमें पता चल जाएगा। ट्रम्प शी समिट विल एक्सपोज द डिसफंक्शनल डू, तो ये वाला आपसे रिलेटेड है क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी वाला आपसे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि पता होना चाहिए। द वर्ल्ड मस्ट होप AI, ये तो आपने मस्ट रीड करना है क्योंकि AI और क्लाइमेट का द इकोनॉमिस्ट से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। AI के ऐसे में, और अगर करंट अफेयर्स में भी आ जाए या फिर किसी भी पेपर में आ जाए तो ये बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। अच्छा, एंटीसेमिटिज़म फर्स्ट ग्रेस वेयर इट कम्स फ्रॉम, तो एंटीसेमिटिज़म जो यहूदियों से नफ़रत होती है इसको आप देख ले छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। और इस पूरे में आपने जो रीड करना है वो 2 आर्टिकल है, फर्स्ट एंड थर्ड, जो अच्छे से रीड करना है, बाकी सब आपके लिए ऑप्शनल्स हैं। फर्स्ट वाला देखें, द ट्रम्प शी समिट विल एक्सपोज द डिसफंक्शनल ड्यू, ये उनकी इनको G2 का नाम दिया गया है कि ये 2 इंटरनेशनल पावर्स हैं, 2 एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव, AI का पर्सपेक्टिव और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करके इसको समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा आर्टिकल है, बहुत लंबा नहीं है। अच्छा, ये मोदी वाला अगर आपने पढ़ना है पढ़ ले, छोड़ना है छोड़ दें, ये एशिया के पोर्शन में दोबारा आएगा, अगर पढ़ना है तो उस पोर्शन में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ आपसे रेलिवेंट होके आएगा। AI वाला आपने रीड करना है क्योंकि AI को यहाँ पे एक बायो वेपन के साथ जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, एक न्यू पर्सपेक्टिव, आपने इस तरह का नहीं पहले पढ़ा होगा, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आपने देखा होगा, तो ये एक नई चीज़ है, तो इसको आप इसके यूजेस या मिसयूजेस में कोट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं आपका। इसकी कोटेशन हर चीज़ इसी आर्टिकल से आपको मिल जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने रीड करना है, लेटर्स में आपने देख लेना है कोई आपसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाई डज ब्रिटेन कंसिस्टेंटली फेल टू कैप्चर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इनोवेशन, तो ये आप देख लें अगर आपसे रिलेटेड है, मेरा नहीं ख्याल ये आपसे रिलेटेड होगा। यहाँ पे सम टाइम्स रिलेटेड होते हैं, नॉट ऑल द टाइम्स, लेकिन यहाँ पे देखिए जब 20 जनवरी 2025 के बाद चेंजेस आए थे, ट्रम्प ने टैरिफ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, बहुत कुछ हुआ था, तब जो ब्रिटेन और यूरोप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उनकी इकोनॉमिक रिटर्न की बातें हो रही थी, तब बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ये रेलिवेंट नहीं रही। लेकिन ये है कि अगर आप इसको फॉलो अप लेना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट बाय इनविटेशन है, व्लादिमीर पुतिन इज़ लॉसिंग हिज ग्रिप ऑन रशिया। आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि रशिया में क्या हो रहा है, आपने रशिया यूक्रेन का लिखना है, और आपने ये अगर हेडिंग ही पढ़ ली ना तो आप इसी को कोट कर सकते हैं, यानी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है द इकोनॉमिस्ट को किसी भी तरह पढ़ना। द फैक्ट दैट कुड हेल्प अमेरिका एंड चाइना रिपेयर रिलेशंस, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है क्योंकि अमेरिका चाइना G2 की जो भी बात होगी वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर वक्त इम्पेक्ट करती है पाकिस्तान को। नेक्स्ट ब्रीफिंग आ गई, ट्रम्प एंड शी। देखिए ये थर्ड टाइम ट्रम्प चाइना आ गया, हमने 2 दफ़ा इसको रीड कर लिया, इनफ है। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट कोई एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एक अच्छा आर्टिकल मिले फिर आप रीड कर सकते हैं, बाकी आप इसको 3-4 घंटे में सारा मैगज़ीन आपने कवर कर लेना है। ये ताइवान का पर्सपेक्टिव है, ताइवान के ऊपर एक आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा, ये देखिए नरेंद्र मोदी के एशिया में भी आ गया, अब इसको करना चाहते हैं तो कर लें,
ठीक है, ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है। एशिया स्ट्रैंडेड सी फारर सफर्स एज ईरान वार ड्रैग जोन। अच्छा, ईरान वार का एक नया पर्सपेक्टिव है। आप ऐसे में जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है ईरान से रिलेटेड, तो इसको ये एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए रीड कर सकते हैं। ये जो सेकंड वाला टॉपिक है, एनर्जी शॉक ट्रिगर्स एन एशियन डैश फॉर बायोफ्यूल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी का जो शॉर्टेज आ रहा है पूरे एशिया में, इवन पूरी वर्ल्ड में, तो वो हर वक्त रिलेट कर रहा है। आप दिसंबर में देखेंगे, नवंबर में देखेंगे, कोप की जो मीटिंग हो रही है, तब सारा क्लाइमेट के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। द गटिंग ऑफ यूएस एड हैज़ लेफ्ट अ वॉइड चाइना विल नॉट फिल। अच्छा, यूएस एड पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स पहले भी द इकोनॉमिस्ट में आ चुके हैं। जब ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद यूएस एड बंद कर दी थी, तो यूएस एड आना बंद हो गई थी, तो बहुत से कंट्रीज़ इससे सफ़र होते हैं, स्पेशली जो अफ्रीकन रीजन्स में, सूडान, सीरिया, यहाँ पे इस तरह के कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। कुछ में इसकी थोड़ी बहुत बहाली हो गई थी, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए थे। इसका एज़ इट इज़ कोई भी क्वेश्चन तो नहीं आता आपको सिलेबस में, कोई पेपर में, लेकिन अगर आप इसको लाइक यूएस की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ या कहीं कोट करना चाहे तो रीड कर सकते हैं, या फिर नॉलेज के लिए रीड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है। अमेरिका इज़ मैसिंग ट्रूप्स नियर ताइवान टू डिटर ट्रबल मेकिंग बाय चाइना। अच्छा, ये अमेरिका, ताइवान, चाइना हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अमेरिका हर दफ़ा जब आप द इकोनॉमिस्ट पढ़ेंगे ना, तो ताइवान का आपको मिल जाएगा, तो इसको आप फॉलो आप लेना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। एक दफ़ा डीप जाना है, बाकी उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली आपने जो सब्सिक्वेंटली है वो फॉलो आप लेते जाना है। द केस अगेंस्ट ट्रीज़, तो ये कोई केस है इंडिया में, तो ये आप छोड़ दें। यहाँ पे देखिए पूरे में आपने क्या रीड करना है, सेकंड वन, थर्ड वन, बस। अच्छा, अभी एक आर्टिकल हम एक जो भी इसका एडिटोरियल, इसको रीड करके देखते हैं। द एनर्जी शॉक ट्रिगर एन एशियन डैश फॉर बायोफ्यूल्स बट टैकलिंग वन क्राइसिस कुड एग्जिबिट अनदर। देखिए, उन्होंने कहा एक मसले को हल करते हुए हम दूसरे मसले में ना गिर जाएं। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक हुई है, उसने एशिया की एनर्जी मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। और यहाँ पे देखें, एशिया में उन्होंने थाईलैंड से बात शुरू की है कि वो नाइजेरिया और काज़ाख्स्तान वगैरह से ऑयल बाय कर रहा है। वियतनाम जो है वो एंगोला और अर्जेंटीना की तरफ जा रहा है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक भी याद रख लें तो आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेसेसरी नहीं है कि इसको आप एज इट इज़ सारा याद रखें। बस आपको ये पूरे पैराग्राफ 1 में ये पता चल गया कि सारे एशिया को मसला हो रहा है। आप दूसरे पैराग्राफ में आए, अक्रॉस एशिया गवर्नमेंट्स आर अनाउंसिंग और एक्सेलरेटिंग प्लान्स टू एक्सपैंड द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स। या सारी ये जो एशिया वाले बायोफ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, इसमें इंडोनेशिया की उन्होंने मिसाल डाल दी है, वियतनाम की मिसाल डाल दी है। आपको ये सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, E10 फ्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये एक समझा जाता है बहुत लो क्वालिटी का फ्यूल है। इवन इंडिया ने भी E10 फ्यूल जो है ये कह दिया कि E10 और E20 वगैरह है, ये सारे फ्यूल यूज़ होंगे। तो ये आपको दूसरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट भी करें, E10 E20 फ्यूल। इसके बाद देखें थर्ड पैराग्राफ आ गया, द पुश इज ड्राइविंग बाय एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी की बात आ गई। अब एक आपको नया कॉन्सेप्ट पता चला, एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे फूड सिक्योरिटी होती है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट, जो इस तरह की नई बातें पता चली हैं, इसको आपने साइड पे लिख देना, इसकी अदर डेफिनेशन। अच्छा, कितने मिलियन ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रख लें तो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट इसको एज इट इज़ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने मतलब अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको बर्डन आप नहीं करना खुद को, ठीक है। वही चीज़ें रखनी है जो आप याद रख सकते हैं। आप देखिए 48 ट्रिलियन रुपया आप इसको याद रख सकते हैं तो कर लें, कि कौन सा कोई मुश्किल बात है। B50 इज़ एक्सपेक्टेड टू सेव द कंट्री, यानी उन्होंने इंडोनेशिया की एग्जांपल लगाई है। अगर आपको पाकिस्तान के रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है एनर्जी के रिलेटेड, तो आप इंडोनेशिया के वहाँ पे कोट कर दें आराम से। और इसके अलावा आप इसको एज एन आर्ग्यूमेंट भी कोट कर सकते हैं, नीचे द इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं। ऊपर उन्होंने बायोफ्यूल की इंपॉर्टेंस बताई है, प्रॉब्लम बताई है कि ये जो ब्लेंडिंग फ्यूल्स हैं ये अनपॉपुलर क्यों है, यानी ये इनके नुकसानात क्या होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब एक चीज़ आप प्रपोज कर रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सारा इससे रिलेटेड है। तो देखें, छोटा सा आर्टिकल है और आपको बहुत अच्छी नॉलेज, मतलब एक समझ लें कि आप इसको एक पैराग्राफ, ऐसे का एक पैराग्राफ आपका ऐड हो गया जो बाकियों से मुख्तलिफ होगा। नेक्स्ट जो है द केस अगेंस्ट ट्रीज़, इसको आप कर सकते हैं।
अगर क्लाइमेट के रिलेटेड करके करना चाहें तो। बाकी ये थोड़ा सा हिलेरियस टाइप का आर्टिकल है। चाइना देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवाइव अ कोल्ड वार स्टाइल डिलेमा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ आपको नज़र आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट आ गया, पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आर्ग्यूमेंट आया, अब एक और आर्ग्यूमेंट आ गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इसका एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। चाइनीज़ हाई सी मिस एडवेंचर इन लग्जरी, यश ये आपसे रिलेटेड नहीं है। चाइना थिंक अमेरिका, चाइना अमेरिका हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, ये आपने रीड करना है। अब यूएस का पोर्शन आ गया, इसमें भी देखें आपने सिर्फ वही करना है जैसे डेमोक्रेटिक अप्रोच टू इज़ नॉट ऑल अबाउट बैन्स। तो ये इतना ज़्यादा कोई स्ट्राइकिंग नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो एक कंट्री के इंटरनल सारे हैं ये सारे आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप द इकोनॉमिस्ट को रीड कर सकते हैं। बाकी इसका जो बिज़नेस वाला पोर्शन है उसको आपने जस्ट हेडलाइन तक रखना है, उसको डीपली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। डीपली उसको तभी रीड करना है अगर आप बिज़नेस का कोई सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, अदरवाइज़ इसको नहीं करना। बाकी अगर आपको फ़र्दर डिटेल्स चाहिए, मेंटोरशिप के बारे में डिटेल्स या ऐसे वगैरह के बारे में चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मैगज़ीन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है और ये भी समझ आ गया है इसको रीड कैसे करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट दे सकते हैं। इसको रीड करने से आपको बहुत चीज़ें, आपकी बहुत से मतलब आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बाकियों से अगर आप इसको रूटीन से रीड करें। हर वीक नहीं तो कम से कम एक वीक छोड़कर अगले वीक इसको मस्ट रीड करें। तो थैंक यू वेरी मच, आज यही आपको बताना था। तो खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।